निरंकुश संवेदनहीन सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ विपक्ष एक तरीके से निष्क्रिय रूप से और प्रभावहीन तरीके से अपनी लोकतांत्रिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। ऐसे समय में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति धारणा प्रदर्शन कर रहा है, ये देश के लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है और ये लोकतंत्र को मजबूत करने की बात है। लोकतंत्र में एक रास्ता होता है कि जब सत्तासीन लोग संवेदनहीन, क्रूर और तानाशाह होकर देश के व्यवस्था को करप्ट करते हैं, उस समय यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से सरकार को जगाया जा सकता है और व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। जिस असंवेदनशीलता की जो सरकार ने प्रदर्शन किया है और अभी कर रही है, वो देश के नागरिकों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारा देश भाग्यवादी है और भाग्य के भरोसे छोड़े हुए हैं। तो आपके दर्शकों को और इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बहुत ही संवेदना के साथ ये बात करना चाहता हूँ, दुनिया में कहीं भी कोई देश विकसित, सुरक्षित और स्वतंत्र रहने लायक देश बना है, उसमें भाग्य की नहीं, उस देश के नागरिक की जागरूकता और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण जो है उस देश और समाज को विकसित और सुरक्षित बनाता है। तो उसी का एक ये कड़ी है। जब तक नागरिक, इस देश के लोग, हमारे जैसे, आपके जैसे लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जाति पाति, धर्म, क्षेत्र की जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब चीज़ों से ऊपर निकल के अपने बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए सरकार को जगाते नहीं रहेंगे, सरकार को चैलेंज देते नहीं रहेंगे, सरकार को धमकाते नहीं रहेंगे, करप्शन करने वाले को जेल और कानूनी सजाओं के माध्यम से उसकी औकात दिखाते नहीं रहेंगे, तब तक देश सुरक्षित, समृद्ध हो ही नहीं सकता है। अगर हम देश की समृद्धि चाहते हैं, देश में व्यवस्था कानून को एक सुदृढ़ रूप से स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें इस देश के महान सोनम वांगचुक जैसे लोगों का समर्थन करने के लिए बाहर आना चाहिए और निश्चित तौर पे आरएसएस पोषित और गुजरात मॉडल के नेतृत्व पूरे देश में अराजकता फैला रखी है, इसके खिलाफ एक स्मूथ होके एक क्रम में आके अपनी आवाज़ों को सरकार के खिलाफ उठानी चाहिए। पहली बात, धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके शासनकाल में उनकी अयोग्यता के कारण ही पेपर लीक हुई है, जिससे इस देश के भविष्य जो छात्र थे वो आत्महत्या की है। तो अगर थोड़ी सी भी उनमें संवेदनशीलता है मानवता के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति और इस समाज के भविष्य के प्रति, तो उन्हें इस्तीफा जरूर देनी चाहिए। अब बात जहाँ तक है कि क्या इससे कुछ सुधार आएगा, सुधार एक प्रोसेस है, वन टाइम में होता नहीं है, लेकिन इस तरीके के प्रक्रियाओं से जो एक नैतिकता का दबाव बनता है समाज में और करप्ट लोगों में डर होता है, यही प्रोसेस है। लोकतंत्र को ऐसे ही मजबूत किया जा सकता है और करप्शन से ऐसे ही लड़ा जा सकता है। और ये तरीका यही है कि जब जागरूक लोग रहेंगे तो कोई भी करप्शन करने से डरेगा। दुर्भाग्य ये बात है कि ये जब से सरकार आई है, पहले तो हिंदू मुसलमान की, फिर उसके बाद ब्राह्मण दलित लड़ाया, फिर उसके बाद ठाकुर यादव लड़ाया, फिर जाट ठाकुर लड़ाया, गुज्जर ठाकुर लड़ाया। तो जाति और धर्म में लड़ाने के अलावा, डिवाइड एंड रूल्स करने के अलावा इस सरकार का और कोई मंशा लगता नहीं है। निश्चित तौर पे ये संघर्ष लंबा है और सभी लोग इसके लिए जागरूक हैं, तैयार हैं। मोदी जी को इस बार तो समझना होगा कि भाई, आप जितनी मीठी बातें करते हो, जितनी स्वांग करते हो नैतिक होने का, तो थोड़ा उसको प्रदर्शित भी करो, अपने आचरण में शामिल भी करो। नहीं तो इस देश का जो युवा है, देश का जो नागरिक है जागरूक, आपको इतनी आसानी से करप्शन और मनमानी और आपको करप्ट होने नहीं देगा, आपकी तानाशाही नहीं सहेगा। निश्चित तौर पे मोदी जी उस समय, उनका एक मैकेनिज़्म है, उनका काम करने का एक तरीका है, तो वो मैकेनिज़्म जो किसानों के अंदर में अलग अलग गुटे करके अपनी एजेंट्स को रिपोर्ट करके जिस तरीके से उसको खींचा लंबा, वो यहाँ पे नहीं चलेगा।
क्योंकि ये किसान अलग थलग पड़ गए थे किसी कारणवश। यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है। ये मोदी जी को बहुत जल्द ही इससे डर लगेगा और वो अपने सरकार में हो रहे करप्शंस के खिलाफ कदम उठाएंगे। नहीं तो मोदी जी को दाना तय है। अगर विकास हो रहा है तो विकास दिख रहा है ना। आप पूरे दिल्ली घूम जाओ, हर बस स्टॉप पे ये पूरे यूपी का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, पूरे दिल्ली में पोस्टर लग रहा है कि भाई विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो डेटा कहाँ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, फिर आपका वो देश पे कर्ज क्यों बढ़ते चला जा रहा है, देश का बजट क्यों घट रहा है, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय कैसे घट रहा है भाई। आपने जो रोड बनाई, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, वो थोड़ी सी बारिश नहीं होती है रोड धंस जाता है, पुल गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। ये जनता की संवेदनशीलता है सोनम वांगचुक जी में, उनके साथ इमोशंस जुड़ा हुआ है। यही एक सबसे बड़ी जीत है और हम भी जो है सोनम वांगचुक जी के स्वस्थ होने की कामना करते हैं और मैं भी कहता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर रणनीति बढ़िया बना के जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिले और एक मैसेज है देश में कि लोकतंत्र में ये एक प्रक्रिया है सरकार के खिलाफ सरकार को जगाने की। अंग्रेज जब देश पे आए शासन करने के लिए तो सबसे पहले एक नस्ल तैयार किया कि उनकी तरफदारी करें। उनको इस देश की व्यवस्था से और व्यवस्थाओं में जो कुरीतियाँ आई हुई हैं और ये कुरीतियाँ कैसे निकलेगी, इन सब विषयों से लेना देना नहीं है। तो वैसे कुतर्क करने वाले अज्ञानी लोगों से जो पेट पालते हैं अपनी इस तरीके की दलाली करके सत्ता का, उनकी चीज़ों को मेरे समझ से ना विषय में नहीं लाना चाहिए। विषय बहुत ही क्लियर है। सोनम वांगचुक इस देश के व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी धरना प्रदर्शन करके सरकार पर प्रेशर करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता को नैतिक जिम्मेवारी लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं। यही एक तरीका है।